अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूं नमनक। सबसे पहले आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के इब्राहिम अरबाब की स्मोक पर काबू पाने के हवाले से दबंग कार्रवाई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नंगल सादा में टायर जलाने वाली 3 फैक्ट्रियां सील करके मुकदमात दर्ज करवा दिए गए और गैर कानूनी इकदाम को रोकने के लिए भारी मशीनरी के जरिए टायरों को जलाने वाले मकामात को भी मसमार कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम के हुक्म के मुताबिक स्मोक का सबब बनने वाली गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी मीरपुर खास में शर पसंद अनासर की जानिब से पीपल्स पार्टी की साबिक शहीद बेनजीर भुट्टो और आसिफा भुट्टो के पैना फ्लेक्स और तस्वीर फाड़ने पर तेलकास्ट झड्डू के जालो का नो कोर्ट में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि कायदीन की तस्वीर फाड़ने वाले शर पसंद अनासर को गिरफ्तार किया जाए। रैली में शरीक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब लगारी, सिटी चेयरमैन और सिटी नायब सदर का कहना था कि शर पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करके कानून के कटहरे में लाया जाए। खबर शामिल करते हैं मोहम्मदपुर दीवान से, जहां काश्तकार मोहम्मद बख्श झक्का की मासूम बच्ची जमजम बोहड़ माइनर के साथ बोरी में बंद सर कटी तशद्दुद नाश बरामद हुई। वालिदैन ने शनाख्त भी कर ली। इतला मिलते ही SDPO सर्कल जामपुर हाफिज गुलाम फरीद खान, SHO थाना मोहम्मदपुर दीवान मलिक अब्दुरऊफ ने नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुर दीवान मुंतकिल करके तमाम सबूत क्राइम सीन हासिल करने के बाद मासूम बच्ची की नाश वर्सा के हवाले कर दी। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। आल पाकिस्तान पेट्रोलियम CNG एसोसिएशन रहीम यार खान के जनरल सेक्रेटरी सैयद शाहिद शाह ने सादकाबाद में A1TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 25 नवंबर को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। रहीम यार खान सादकाबाद समेत मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए और जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाएगा तब तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे सदर जनाब अब्दुल समी खान साहब की क़यादत में इस्लामाबाद में 3 तारीख को 3 नवंबर को मीटिंग हुई, जिस पे हमारे मुतालबात थे कि 6% हमारा कमीशन किया जाए, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद महमूद साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और जनाब मिनिस्टर टू पेट्रोलियम हमाद अदर साहब ने वादा किया कि जी इंशाल्लाह हम आपका कमीशन इतना कर देते हैं, बढ़ा देंगे, आप अपनी हड़ताल मौखर कर दें। जनाब हमारे सदर अब्दुल समी खान साहब ने उसको मौखर कर दिया और उनका इंतज़ार किया, लेकिन जो उन्होंने 9 तारीख को फिर दोबारा हमें मीटिंग पे बुलाया, फिर उन्होंने कहा जी हम आपका कमीशन इंशाल्लाह बढ़ा देंगे, आप थोड़ा इंतज़ार करें। तो लिहाजा अब 17 तारीख का उनका वादा था, 17 तारीख को उन्होंने हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया। उसके बाद हमने दोबारा उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम आपका कमीशन बढ़ा देंगे। उन्होंने पाइड कंपनी से इसकी पर लीटर कैलकुलेशन भी करवाई कि इनका पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन पेट्रोल पंप वालों का फ़ी लीटर ख़र्चा कितना आता है। वो ख़र्चा पाइड कंपनी ने 4 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर उनको करके दिया, बना कर दिया है। लेकिन अब तक उन्होंने हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया, जो कि जनाब अब्दुल समी खान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह रहमान पूरे पाकिस्तान से तमाम पेट्रोल पंप 25 तारीख को सुबह 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, अगर हमारे मुतालबात 6% हमारा कमीशन नहीं किया गया तो। खबर शामिल करते हैं नवाब वली शहर से, जहां दरगाह फैज़ हाशमी में इंग्लैंड से मुअज़्ज़िज़ीन ने और पाक आर्मी के कर्नल अताउल्लाह को उनके साहबजादे पहुंचे, जिनको दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीन ख़त्म फ़िक्रा और फ़कीर अली नवाज हाशमी ने सिंधी सकाफ़त अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश किया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताते चलूँ, नवाब वली मोहम्मद के करीब करीमाबाद स्टॉप पर दरगाह फैज़ हाशमी पे इंग्लैंड से मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन और पाक आर्मी के कर्नल अताउल्लाह खोखर और उनके साहबजादे पहुंचे, जिनको दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीन खातमुल फ़ुक़रा फ़कीर अली नवाज हाशमी ने सिंधी सकाफत अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। जबकि इंग्लैंड से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन ज़िक्रुल्लाह ज़ाहिद को तबरकात, जिनमें काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ मुबारक, आका अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की चादर मुबारक और मुख्तलिफ तबरकात की ज़ियारत कराई। इस मौके पे आए हुए मेहमानों ने कहा कि हमको यहाँ पर पहुँच कर और तबरकात की ज़ियारत करके बहुत खुशी हुई है। जी
हुजा शाह मुकीम के मोहल्ला जाहिदपुरा के मेहनत कश मोहम्मद अनवर का 17 साला बेटा 8वीं जमात का तालिब इल्म मोहम्मद अहमद अपने घर से मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर काम करने के लिए गया, जिसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस ने इतला मिलने पर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी, मगर ताहाल सुराग ना मिल सका। A1TV से गुफ्तगू करते हुए मुगवी मोहम्मद अहमद के वालिद मोहम्मद अनवर ने बात करते हुए बताया कि इसे खदशा है कि मुल्जिमान की तरफ से इसके बेटे की जान को खतरा भी है। आला हुकाम से अपील है कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। जूही वज़ीर आला सिंध के आबाई इलाके एशिया की सबसे बड़ी मंछर झील हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस तबाही का शिकार है। गंदे नालों का पानी झील में दाखिल होने से मकामी मछेरे मीठे पानी के लिए तरस गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मंसूर अली से। जी मंसूर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं 0 पॉइंट मंछर झील पे। आइए मछेरों से बात करते हैं, इनके क्या मसला मसाइल हैं। मंछर झील है सबसे बड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है, मंछर झील में ये खारा पानी, सबसे पहले तो ये खारा पानी ये जो छोड़ते हैं, और दुखी ज़िंदगी आप देख रहे हो, कश्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अब जिस हलके में हम खड़े हैं वो हलका CM सिंध का है, मुराद अली शाह का। वो तो इस सिंध असेंबली में बड़ी बड़ी फटकियाँ मारता है, तो मैं ये करता, मैंने ये किया, मैंने ये किया। यो अपने हलके को कुछ नहीं कर सकता तो और दूसरों के लिए क्या कर सकता है। मेरा टीम के साथ मंसूर अली, A1TV जोई। रावलपिंडी ANF और ANF इंटेलिजेंस की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो अलहदा कार्रवाइयाँ। तुर्की से बरास्ता दोहा पाकिस्तान आने वाली सवाबी की रिहायशी मोहम्मद फवाद नामी मुलजिम के ट्रॉली बैग से 2.452 किलोग्राम कोकेन बरामदशुदा कोकेन ट्राली में मौजूद लेडीज पर्स और ट्राली की तह में इंतहाई महारत से छुपाई गई थी। दूसरी कार्रवाई में नाइजेरियन बाशिंदे को शक की बिना पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने पेट में मनशियात भरे कैप्सूल्स की मौजूदगी का एतराफ़ किया। मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल करके इसके पेट से 5 अदद मनशियात भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। मुलजिम से मजीद मनशियात भरे कैप्सूल्स की बरामदगी का अमल जारी है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त चक्कू व जुक्कू एजेकी के नाम से हुई। दोनों कार्रवाइयाँ ANF इंटेलिजेंस की इत्तला पर अमल में लाई गईं। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। शहर में खेलों की सरगर्मियों में इजाफा। साबिक मुशीर सिंध मखदूम सैयद इजाज शाह शराजी मखदूम सैयद अब्दुल सितार शाह शराजी की याद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ठट्टा में एक रोज़ा फुटबॉल मैच खेला गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह खेलों के वजीर अरबाब लुत्फुल्लाह ने किया। इस मौके पर वजीर खेल सिंध अरबाब लुत्फुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि खेलों की तरह पाकिस्तान में क्रिकेट अरूज पर खेला जाता है, जिसमें विफाक के तासुबाजी से सिंध को PCB के जेर नज़र निशाना बनाया जाता है और सिंध के टैलेंट को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता, जिसकी बड़ी मिसाल शाहनवाज दानी है, जिसको PCB मौका नहीं दे रही। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ठट्टा में तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, जिससे ठट्टा के अवाम को भरपूर फायदा मिलेगा। आखिर में सूबाई वजीर अरबाब लुत्फुल्लाह मोमिन खसूसी पारिस डे टू MPA रियाज शाह की जानिब से प्लेयर्स में शील्ड्स मेडल्स तकसीम किए गए। शेदात कोट से आपको खबर दें, शेदात कोट के करीब बहराम के गांव गुल मोहम्मद चचा में पुलिस ने शाहनवाज खोसो को उठाकर गुम कर दिया। वुरसा करीबी थाने पहुंचे तो SHO ने जवाब दिया कि हमने किसी शाहनवाज नामी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद वुरसा ने शेदात कोट पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें बैरिस्टर अख्तर जब्बार ने शिरकत की और SSP से भी राब्ता किया। अख्तर जब्बार ने वुरसा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई और कहा कि हम आपके साथ हैं। खानवाहन शहर में डकैती की वारदातें ना रुक सकीं। एक ही रात में 3 डकैती की वारदातें मंजरे आम पर आ गईं। खानवाहन थाने की हदूद में आई रोज डकैतियों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खानवाहन शहर के नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा बोहियो से। जी मुर्तजा बोहियो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूं, खानवान शहर में डकैती की वारदातें न रुक सकी। एक ही रात में 3 डकैती की वारदातें मंजर आम पे आ गई। खानवान थाना की हदूद में आई रोज डकैतियों ने शहरों का जीना मुहाल कर दिया। खानवान शहर नामालूम चोर जिन्स के व्यापारी अदनूर कुंदर के दुकान के ताले तोड़कर दुकान में पड़ी DAP खाद की बोरियां और कीमती सामान चुरा कर ले गए। दूसरी जानब उसी रात दुकानदार माशूक अली मल्लाह के किराना के दुकान के दरवाजे तोड़कर चाय पत्ती, चीनी और पड़ा सामान और दीगर नकदी लेकर फरार हो गए। जबकि खानवान के करीब नवाई गांव दियात शहर माशूक अली भंड के होटल से भी बैटरी, UPS और दीगर कीमती सामान चोरी। शहरियों और इलाका मकीनों ने DSP कंडार, SSP नौशर फरोज, DIG शहीद बन नजराबाद, IG सिंध, वजीर आला सिंध और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों से पुरजोर अपील की है कि वो मामले काज को नोटिस ले और इलाके से बदअमनी का खात्मा हो सके। शहरियों और इलाका मकीनों जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। डकैती में इजाफा बढ़ रहा है, जल्द से जल्द अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए।
उमरकोट के सहराई इलाके की आवाम का दरीना ख्वाब हकीकत बन गया। अरसे दराज से बंद उमरकोट के नवाही शहर न्यू छोर रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। मुआवन खुसूसी वजीर आजम अरबाब गुलाम रहीम ने इफ्तिताह किया। उमरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल शाह। सन 2006 में मारवी ट्रेन वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के दौर में शुरू की गई थी। हैदराबाद से खोखराबाद चलने वाली वाहिद ट्रेन मारवी एक्सप्रेस को 1 माह कबल दोबारा बहाल किया गया है। 2 साल कबल उमरकोट के नवाई शहर न्यू छोर रेलवे स्टेशन कोरोना के बाइस बंद किया गया था। अवामी मुतालबे पर मावन खास वजीर आजम अरबाब गुलाम रहीम ने रिबन काट कर रेलवे स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुल्क को कौम की सलामती और ट्रेन की बहाली के लिए दुआ भी की। इस मौके पर मावन खास वजीर आजम अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि आम आदमी को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फरहमी वजीर आजम इमरान खान के इनकलाबी विजन का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। यहाँ से अगर रोड होती तो उसको क्यों कच्चे में आना पड़ता। तो अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी मेरे ज़माने में मैंने तकरीबन बॉर्डर के करीब करीब रोडें पहुँचा दी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अभी ये NHA की रोड आ रही है इंशाल्लाह खोखरा पार तक, ये एस्फाल्ट कंक्रीट रोड, और इसको रोड को स्कीमों को मैं खुद एज ए स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मैं ये फेडरल स्कीमों को खुद चेक करता रहूँगा। इनका मजीद कहना था मीरपुर खास से खोखरा पार रोड मेरे दौर की स्कीम पास की हुई है। उमरकोट टू मीरपुर खास रोड का काम जल्द मुकम्मल होगा। मेरे आने के बाद सेल्फी का दौर खत्म हो गया है, हम अमली काम करेंगे। न्यू छोर रेलवे स्टेशन से आसपास के सैकड़ों गांव और शहरियों को आमदरफ्त के लिए फायदा होगा। न्यू छोर रेलवे स्टेशन से रोजाना की बुनियाद पर मारवी ट्रेन खोखरा पार से हैदराबाद के लिए रवाना होती है। अवाम को सस्ती सफरी सहूलियत फराहम करना हमारा अज़म है। कैमरामैन जुम्मन शाह के साथ आदिल शाह, A1TV, उमरकोट। जोही हाजी खान फीडर बिजली गुज़श्ता 4 दिनों से बंद है। मुकामी बाशिंदों का माशूक लोन खुदा बख्श बनहोर, अब्दुल हमीद बनहोर और दीगर की क़यादत में सेप्को वापडा जोही ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके सेप्को इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सेप्को वापडा इंजीनियर डी फिटिंग से 50 से ज़ायद देहातों की लाइन काट के बिजली बंद कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 4 दिनों से बिजली बंद होने के बायस पीने के पानी के लिए परेशान है। मुकामी बाशिंदों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लाहौर इरफान सईद और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी आसिफ मजीद अवान की कहूटा बार एसोसिएशन आमद। कहूटा बार पहुंचने पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं कहूटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इरफान सईद और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसिफ मजीद अवान की कहूटा बार आमद। कहूटा बार पहुंचने पर बार के सदर राजा तनवीर हुसैन व दीगर वकला ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कहूटा बार में आवाम की सहूलत के लिए सहूलत सेंटर, नाबालिग बच्चों और वालिदैन की मुलाकात के लिए हाल का भी इफ्तिताह किया, जबकि बार में पौधे भी लगाए। बाद अज़ाम वकला से खिताब किया। इस मौके पर कहूटा बार के सदर राजा तनवीर हुसैन एडवोकेट ने सपासनामा पेश किया। वकला से खिताब करते हुए रजिस्ट्रार इरफान सईद ने मरहूम राजा अनवर एडवोकेट को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर इन्होंने वकला पर जोर दिया कि वो सीनियर्स और अदालत का एहतराम करें। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1TV, कहूटा। सर्दी में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में इजाफा होता जा रहा है। जिला चिन्योट में लोग सर्दी के मौसम में इससे काफ़ी लुत्फानंदोज होते हैं और साथ ही साथ दरिया की मछली को ज़्यादा तरजीह भी देते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अदील जहांगीर से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चिनाब पर, और सर्दी में इजाफे के शिद्दत के बाद ही यहाँ पर मछली की मांग में इजाफा होता जा रहा है। और मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर जहाँ पर खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं पर इसी के साथ मछली की मांग में इजाफा होता जाता है। इसी के साथ दरियाए चिनाब की जो मछली है इसके लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं खाने को, और यहाँ पर इससे लुत्फानंदोज होते हैं। ख़ासकर छुट्टी के रोज़ यहाँ पर फैमिलीज़ अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर मछली से लुत्फानंदोज होते हैं, और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए इसका जो है खाने को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देते हैं। और इसके साथ ज़िले चिन्योट की कसीर तादाद लोगों की सर्दी के मौसम में इससे लुत्फानंदोज होते के साथ साथ दरियाए चिनाब की मछली की जो है वो ज़्यादा इसको खाने को तरजीह देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चिन्योट में फार्म की जो है वो मछली भी दस्तयाब होती है, लेकिन दरियाए चिनाब की मछली का जो है ज़्यादा जो है खाने को तरजीह देते हैं। जी।
اور آخر میں آپ کو خبر دیں نواب شاہ سے، نواب شاہ وابڈا ہائیڈرو یونین کی طرف سے وابڈا ملازم رحمان زرداری کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت احتجاج جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہید بنظیر آباد سے ہمارے بیورو چیف فیاض حسین زرداری سے۔ جی فیاض، آگاہ کیجیے گا۔ جیسا کہ ناظرین، وابڈا ملازم رحمان زرداری کے اوپر قاتلانہ حملے کو 3 دن گزر گئے لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں ہے۔ وابڈا والوں کا احتجاج جاری ہے۔ یہ مزید ان سے پوچھتے کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ ان کے اوپر ایک بجلی چوری میں ملوث شر پسند عناصر جو ہیں انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، جس میں ہمارے دوست رحمان زرداری شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس کے ہم نے FIR درج کروائی ہے تھانے پہ۔ جو پولیس ہے وہاں کی وہ وڈیرا شاہی اور بھوتار کے نظام کی ونگار بہ رہی ہے، بنا ان کی سپورٹ کر رہی ہے، اور جو قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے کوئی گرفتاری نہیں ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور SP اور DIG سے ہماری یہی پرزور اپیل ہے کہ جو ہمارے امپلائی ہیں رحمان زرداری، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے ان کے جو جوابدار ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ ہمارے ساتھ رہے جب تک وہ FIR نہیں کٹی، ہم ان کے بالکل مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، اور یہ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک وہ جوابدار گرفتار نہیں ہو۔ رحمان علی زرداری تھا جو ایک گوٹ کٹا ہوا تھا، اس کو SDO صاحب کی موجودگی میں وہ گوٹ کاٹا ہے 2 دن پہلے۔ پھر جب ہمارا لائن مین وہاں پر ڈی فٹنگ کاٹنے گیا تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کو بالکل مار چکے تھے۔ اس وجہ سے ہمارے قائدین جناب عبداللطیف نظامانی صاحب جو پورے پاکستان کے صدر ہیں، ہمارے زونل چیئرمین شیرمو نظامانی صاحب کے حکم پر آج ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے آفیسر حضرات آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ آنے کا کلچر نہیں ہے وہاں پر، جیسے وڈیرے کہہ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ گپچانی کا جو SHO ہے وہ نااہل ترین SHO ہے، فوراً اس کو ہٹایا جائے۔ SP صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے نااہل ترین بندے کو وہاں پر نہیں رکھیں۔ وسیم مرزا جو وہاں پر جاتے ہیں تو وہ نہیں دیتا۔ A1TV والے وہاں پر آئے، اس کے بعد ہمارے قائدین نظامانی صاحب نے بات کی، اس کے بعد FIR ہوئی ہے۔ ابھی تلک اس گاؤں میں پولیس موبائل کی نہیں گئی ہے، مانا یہ کمدار اور وڈیروں کی جو ہے نا ونگار پولیس۔ کیمرہ مین ذاکر زرداری کے ساتھ فیاض حسین زرداری، بیورو چیف A1TV، شہید بے نظیر آباد۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1TV۔ A1TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔